टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की भर्ती अधिसूचना जारी की। टीआरई 4 के तहत 32,388 पदों पर भर्ती की जाएगी। पटना के गर्दनी बाग में छात्र हालांकि अभी भी धरने पर हैं। अब छात्रों ने पीटी और मेंस की जगह सिर्फ एक परीक्षा की मांग की है। बहाली की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी धरना जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी खत्म करने की मांग कही जा रही है। एक बयान और सुने। नहीं, राजभवन मार्च करें, अब नेता प्रतिपक्ष उनको अधिकार है, लेकिन आप एक चीज बताइए, कोई ऐसा घटना बता दीजिए जिसमें सरकार संवेदनशील ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हर घटना को वॉच करते हैं और तुरंत कार्रवाई। आपने देखा सीवान के डीएम और एसपी दोनों का तबादला हो गया। तो ये तो हमारे लिए हमारा ये एसओपी है, जहां गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई होगी। लेकिन तेजस्वी जी को गंभीर होना चाहिए। तेजस्वी जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी जी को बिहार के दुख दर्द से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। असेंबली चलता है, नेता प्रतिपक्ष गायब, और अब आके फोटो सेशन करा रहे हैं। बात तो शिक्षा मंत्री ठीक कह रहे हैं अजीत जी कि पहले तेजस्वी यादव को मार्च निकाल लेना चाहिए था। पप्पू यादव ने भी धरना देने में शायद थोड़ी देर कर दी, क्योंकि सम्राट चौधरी ने तो तेजस्वी यादव के हाथ से मौका छीन लिया। मांग ये थी कि चौथी परीक्षा की डेट निकाली जाए। डेट आ चुकी है, 1 सितंबर उसकी तारीख है एंट्री फॉर्म भरने की, और 30 सितंबर आखिरी तारीख है। देखिए, ये अभी तक आप जा रहे हैं मार्च करने, चलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब ये सारे मामले जब निपट चुके हैं, जब सारे मामलों पर सरकार की कार्रवाई हो चुकी है, गर्दनी बाग में छात्रों की मांग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस मांग को लेकर के जा रहे हैं, छात्रों की मांग से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस बात को ऐसे समझिए कि जब 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और उसका पटना में भी उसका असर दिखा, पटना में, सिवान में, नालंदा, मोतिहारी, सब जगह छात्र उतरे तब सड़क पर। तब तेजस्वी यादव नहीं थे, न बिहार में थे न देश में थे, वो देश के बाहर थे। विधानसभा का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उस पूरे सत्र में वो गायब रह गए ही नहीं। उस सत्र में यह भी पहली बार हुआ कि नेता प्रतिपक्ष सत्र में जाए ही नहीं। अब जो ये उतरे हैं, इसका तात्कालिक कारण समझिए, इसका कारण प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जब से बांकीपुर चुनाव जीते हैं और उन्होंने शपथ ली है, तेजस्वी यादव को यह चिंता हो गई है कि अपोजिशन का स्पेस भी जा रहा है। सरकार में आने की संभावना तो काफी पहले से कम हो गई है, लेकिन अपोजिशन का स्पेस भी जा सकता है। और एटलीस्ट परसेप्शन के लेवल पर, नैरेटिव के लेवल पर, बिहार के लोगों के इमेजिनेशन के लेवल पर वो अपोजिशन का स्पेस प्रशांत किशोर ने कैप्चर कर लिया है। प्रशांत किशोर छात्रों के साथ खड़े रहे थे। जब बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कराने की बात हुई थी तो प्रशांत किशोर गांधी मैदान में धरने पर बैठे थे, अरेस्ट होकर के गए थे और एक मोरल स्टैंड लिया था कि हम जमानत नहीं लेंगे, बिना शर्त हमको छोड़ना है तो छोड़िए। उस समय भी तेजस्वी यादव नहीं थे। तो गर्दनी बाग में भी जाकर के जब सारे छात्र खड़े हुए थे और जो कोचिंग वाले खड़े हुए थे, तब भी तेजस्वी यादव नहीं थे। तेजस्वी यादव का ये एक तो प्रशांत किशोर का डर, और दूसरा ये एक इस मामले में आकर के श्रेय ले लेना, किसी भी समय थोड़ा बहुत भी क्रेडिट मिल जाए, आप उसके लिए आए हैं। इसमें आपके इनकी पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी की सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की है वो कंसिस्टेंसी की है, छात्रों के साथ खड़े होने के लिए। देखिए, राहुल गांधी कम से कम ये क्रेडिट तो लेंगे ना कि हमने हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी। तेजस्वी ने क्यों नहीं चिट्ठी लिखी? तेजस्वी ने क्या, झारखंड में आंदोलन चल रहा था, उनके भी मंत्री उसमें बातचीत करने वाली टीम में थे, उनके 4 विधायक, उन्होंने वहां के छात्रों से क्या दिखाया? अपने आप को जोड़ा। तो देखिए, बिहार में भी लेट हुई और झारखंड में तो उसने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के नेता, अगर आप काउंट करें तो वो भी देरी से जगे जब तक मामला सुलझने को आ गया। रही बात, मैं एक बार चिराग पासवान की पॉलिटिक्स पर भी छोटी सी बात कर लेती हूँ सचिन जी। वो भी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, लगातार सरकार के अंदर रहते हुए ही। कल की चिट्ठी तो आपने भी पढ़ी होगी, बिल्कुल लेक्चरर्स को लेकर। बिल्कुल। और देखिए, चिराग पासवान की पॉलिटिक्स अगर आप देखें, एक बिहार की राजनीति में आप देखें कि नीतीश कुमार के आने के बाद लगा कि बिहार जैसे रस्टिक लैंग्वेज वाले स्टेट में जो पॉलिटिक्स में नीतीश मृदुभाषी थे, सही संयमित बोलते थे जब तक वो स्वस्थ थे, सब कुछ थे। चिराग का भी देखिएगा कि भाषा शैली जो उनकी है वो बहुत ही संयमित है। दूसरी बात, एनडीए के घटक रहने के बावजूद आप देखेंगे कि कई बार वो इंटरनली अपना एक ऑटोनमस लाइन लेते हैं, खुल के विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज करते हैं जिसमें ये न लगे पासवान है लेकिन तिवारी के लिए भी बोलते हैं निश्चित तौर पे। और ये रामविलास पासवान की भी शक्ति थी कि वो केवल एक जाति मात्र से, वो तो उनका कोर था, लेकिन वो बाकी समाज को भी अपील करते थे, चुभते नहीं थे। ये चिराग, और कल जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसमें निश्चित तौर पर अभी वो ये देख रहे हैं कि छात्रों का जो सेंटिमेंट है वो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अभी आहत है।
उसका एक उसकी तलखी है, तो उसको भी वो कहीं ना कहीं साध रहे हैं। और वैसी स्थिति में देखिए बिहार की बदहाली आप इससे समझिए कि शिक्षा के मामले में सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, मतलब मुख्यमंत्री और नेता, इनकी अपनी शिक्षा की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, छात्रों के नजर में वो भी है। तो वैसी स्थिति में अगर आप कोई एक पोजीशन नहीं लेते हैं जो चिराग पासवान ने लिया, तो फिर आप भी उसी कटघरे में गिने जाएंगे। आप जेएनसी को अगर अप्रोच कर रहे हैं तो जो चिराग पासवान कर रहे हैं वो सूट करता है पॉलिटिक्स को, उनकी भी। और सम्राट चौधरी को तो प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा, निश्चित, क्योंकि दूध का जला तो छाछ भी फूंक कर पीता है, और दिल्ली में ये सबने झेला है, देखा है।